तो मेरा नाम श्रीकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट टू साइकिल। इंडिया में ज़्यादातर फैमिली मिडिल क्लास है जो कि सैलरी पे डिपेंड करती हैं या फिर स्मॉल स्केल बिजनेस पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर वो दो गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो मिडिल क्लास से अपर क्लास में कन्वर्ट नहीं हो पाते। सबसे पहली गलती, वो कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते जिसकी वजह से उनका फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं होता है। दूसरी चीज़, वो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन एकदम से ले लेते हैं बिना किसी सोचे, बिना किसी प्लानिंग के, कि जैसे एक कार ले लेते हैं, एक घर ले लेते हैं, जो कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं। तो इसलिए वो एक कर्ज के ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब मैं आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप अपने दिमाग में रखें और जिसकी वजह से आप अच्छे से अपने वेल्थ को बना पाएंगे और अपर क्लास में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है बजटिंग। आप अपना बजट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, तो आप यहाँ पर 50-30-20 का प्रिंसिपल फॉलो कीजिए। अब ये 50-30-20 का प्रिंसिपल ये है कि आप अपनी सैलरी का 50% अपने खर्च करिए डेली की खर्चों पे, जैसे कि दाल, रोटी, कपड़ा, जो भी आपकी चीज़ें हैं उस पर 50% खर्च कीजिए। तो यानी आपकी हमने सैलरी 50,000 मानी थी, तो आप 25,000 रुपये अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं। बचे आपके 30% आप अपने फ्यूचर गोल को दिमाग में रख करके उसको इन्वेस्ट कीजिए। यानी 50,000 का 30% यानी कि 15,000 रुपये आप अपने इन्वेस्ट करिए अपने फ्यूचर के लिए। अब बचा 20% यानी कि 10,000 रुपये। इसको आप अपनी डिजायर्स पे लगा सकते हैं, अपनी लर्निंग पे लगा सकते हैं। तो ये रूल आपको फॉलो करना चाहिए अपने बजटिंग को बनाने में। दूसरा फैक्टर यहीं से जुड़ जाता है, मेक द इमरजेंसी फंड। जैसी आपका स्टेबल बिजनेस है, ये नौकरी है, उसके हिसाब से आप अपने अकाउंट पे एक सेपरेट अकाउंट में आप एक अमाउंट रखिए जो कि आपकी इमरजेंसी में काम आएगा। इमरजेंसी जैसे कोई बीमारी आ गई, आपकी जॉब लॉस हो गया, आपको बिजनेस में लॉस हो गया, तो उन कंडीशन में आपके काम आएगा। अगर आपकी बिजनेस में या आपकी नौकरी में अच्छी खासी स्टेबिलिटी है तो आप 3 महीने का फंड रखिए। अगर आपके नौकरी में स्टेबिलिटी या बिजनेस में स्टेबिलिटी कम है तो आप 6 महीने तक का भी आप अपने पास एक इमरजेंसी फंड एक सेपरेट अकाउंट में रखें। तीसरी चीज होती है, यहीं से लिंक हो जाती है कि आप इन्वेस्टिंग कीजिए फ्यूचर में। जिसमें आपको बताया 50-30-20 का जो रूल है, उसके हिसाब से आप 30% ऑलवेज अपनी इनकम का पर मंथ इन्वेस्ट कीजिए अपने फ्यूचर को बनाने में, अपनी फ्यूचर की वेल्थ को बनाने में। तो यही 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप पे ऑफ द डेब्ट्स। आपकी जितने हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स हैं आप उनको पे कर दीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो आपकी इंटरेस्ट में ही आपका मैक्सिमम पैसा चला जाएगा। अगर आप उसको पे कर देंगे तो उसकी वजह से जो आपका इंटरेस्ट में पैसा जा रहा है आप उसको भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आप जितना जल्दी हो सकता है आपकी जितने सारे कर्ज हो उनका आप फटाफट उसको पे ऑफ कर दीजिए ताकि आप कर्ज मुक्त हो जाएं और अच्छे से वेल्थ बना पाएं। और सबसे लास्ट का पॉइंट है साइड हसल। साइड हसल ये होता है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल आप अच्छे से राइटिंग कर पाते हैं, आप अच्छे से पढ़ा पाते हैं, तो अपनी जो बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अपनी स्किल्स के आधार पर भी पैसा करें। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे चैनल बना करके पैसा कमा सकते हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो टीचिंग से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी जिसको आप इन्वेस्ट करके फर्दर वेल्थ बना पाएंगे। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, जो आपको अच्छी गाइड देने में मदद करेंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।